ये बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम कैंपेन नहीं कर रहे, पूरा का पूरा पंचकुला चंद्रमोहन जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। क्या समस्याएं लोगों की दिख रही हैं, लोगों के मुद्दे क्या दिख रहे हैं जो आप गली गली में कैंपेन कर रहे हैं? यहाँ पर छोटे से लेके बड़ी समस्याओं की कोई कमी नहीं है। सड़कों की हालत ख़राब है, पानी की हालत ख़राब है, सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, क्राइम इतना हो रहा है। चेन स्नैचिंग के बारे में मैं बचपन में कभी सुना भी नहीं था, आज रोज़ उसके किस्से हो रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं के ही फ़ोन नहीं उठा रहे। हमारी जनता की आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा? विधानसभा चुनावों के लिए बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके साथ हम देख रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी का कैंपेन जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इस समय हमारे साथ चंद्रमोहन जी के बेटे सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले समय न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर आप कैंपेन जो आपका लगातार जो है गलियों में देखा जा रहा है, डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से कितना प्यार मिल रहा है? ये बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम कैंपेन नहीं कर रहे, पूरा का पूरा पंचकुला चंद्रमोहन जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इस बार इस इलेक्शन को अपना खुद का इलेक्शन मान रहे हैं, खुद को चंद्रमोहन मान रहे हैं। क्या समस्याएं लोगों की दिख रही हैं, लोगों के मुद्दे क्या दिख रहे हैं जो आप गली गली में कैंपेन कर रहे हैं? इतने सारे मुद्दे हैं जी कि जब हमने मैनिफेस्टो बनाना शुरू किया, संकल्प पत्र बनाना शुरू किया, हमने अपनी तरफ से एक भी पॉइंट नहीं सोचा, सिर्फ लोगों से सुने हुए पॉइंट्स हमने डाले। 250 से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास हो गए थे, बड़ी मुश्किल से काट कर हमने 100 पॉइंट का मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ पर छोटे से लेके बड़ी समस्याओं की कोई कमी नहीं है। सड़कों की हालत ख़राब है, पानी की हालत ख़राब है, सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, क्राइम इतना हो रहा है। चेन स्नैचिंग के बारे में मैं बचपन में कभी सुना भी नहीं था, आज रोज़ उसके किस्से हो रहे हैं। मलेरिया डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है, हमारे युवा साथी सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी समस्या, हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं के ही फ़ोन नहीं उठा रहे। हमारी जनता की आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा? तो एक आप युवा हैं, आप खुद युवा हैं एक, तो उसको लेके युवाओं को लेके क्या संकल्प पत्र भी आपने जारी किया था, युवाओं को लेके संकल्प पत्र में क्या देखते हैं? देखिए, हमारे लिए 3 चीज़ें मुख्य है। एक है बेरोज़गारी, तो कांग्रेस ने भी अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि हम हरियाणा में 2 लाख रोज़गार देंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसमें से अधिकतम हम पंचकुला के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि पंचकुला के युवाओं में खासकर बेरोज़गारी है इस वक्त। दूसरी चीज़ है जी नशा। आज खुलेआम पंचकुला के गाँव में और शहरों में नशा बिक रहा है। ये बात हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं और प्रशासन भी जानती है। उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे जीतने के बाद, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम नशा बिकना बंद करवाएं। और तीसरी चीज़, युवाओं के पास आज के डेट पे गाँव में भी खेलने के मैदान तक नहीं है, तो हम हर गाँव में खेल का मैदान भी बनाएंगे, ताकि हम हरियाणा की जो हिस्ट्री है स्पोर्ट्स में मेडल लाने की, उसको भी आगे बढ़ा सकें। और युवाओं का नशे से मन हटाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो खेल खेलें, जिससे वो अपने शरीर का भी अपने आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में बड़ी चीज़ें कही गई थी कि हाँ 300 यूनिट जो है बिजली माफ़ करेंगे। 125 पहले माफ़ थे उनको, 300 यूनिट उन्होंने बोला था कि हम अब माफ़ करेंगे, लेकिन 125 भी नहीं अब मिल रही, ना 300 मिल रही है। उसको लेके अब यहाँ पर भी आपने बोला कि 350 यूनिट माफ़ करेंगे, जो हिमाचल में जैसे देख कर रहा अभी उन्होंने, वैसा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? ये मेरी सोच सिर्फ हरियाणा तक ही है। हिमाचल में सिर्फ 2 बार शिमला घूमने गया हूँ, उसके आगे मुझे हिमाचल का कुछ नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिताजी जो चंद्रमोहन जी हैं, उन्होंने आज तक ऐसा वादा नहीं किया जो उन्होंने पूरा ना किया हो। आप उनका पुराना संकल्प पत्र 93 से लेके अभी तक का उठा लीजिए और एक चीज़ मुझे दिखा दीजिए जो उन्होंने पूरी नहीं की हो। शायद ही देश में कोई नेता होगा जो ये चीज़ बोल सकता है। तो उन्होंने इस बार 100 वादे किए हैं, वो 100 के 100 पूरे होंगे, और ये वादे सिर्फ पंचकुला के लिए हैं और पंचकुला के लोगों के लिए। अच्छा, 100 वादे जो है वो लोगों के हिसाब से आपने कर देंगे, लेकिन उसका बजट को देख के ही तैयार किया है ये सब कुछ है कैसे? ये बजट की हरियाणा में कोई कमी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा मार्जिन लेकर आएँ और चंद्रमोहन जी को दोबारा से कैबिनेट में भी भेजें, क्योंकि वो डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, जिससे अधिकतम स्टेट का बजट भी हमारे पास आए। अगर ये नहीं भी होता, गुप्ता जी खुद हमें कह रहे हैं कि उन्होंने 5000 करोड़ का विकास और या 5000 करोड़ का खर्चा कह लीजिए पंचकुला में किया है। आप ज़मीन पर अगर जाकर देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, कोई कह नहीं सकता कि ये 5000 करोड़ कहाँ लगाए गए। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक मैनिफेस्टो, एक उनकी तरफ से पत्र जो है वो जारी किया था, एक बुकलेट जारी की थी जिसमें उन्होंने अपने सारे कार्य गिनवाए हुए हैं। उसी बुकलेट को आप खोल कर देख लीजिए जी। जो सड़कों की वो बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ सड़कें तो पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही नहीं आती। कुछ चीज़ों का जो वो क्रेडिट ले रहे हैं वो पिछले सरकार ने कर रखी है, और जो अभी आगे का संकल्प पत्र उन्होंने जो निकाला है, मैंने पढ़ा तक नहीं, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ हमारे पास वक्त है। झूठ पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार चंद्रमोहन जी कितने मतदान पास में, कितने के वोट जो है यहाँ पर मिल सकते हैं? ये इस बार
93 के बाद, पापा खुद बोले मुझे कि 93 के बाद शायद पहली बार उनको लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और इस बार हमें दुगना फ़ायदा है। एक तो चंद्रमोहन जी का जो नेचर है और चंद्रमोहन जी से लोगों को लगाव है, उससे हमें वोट मिलते हैं, उससे हमें समर्थन मिलता है। और दूसरा फैक्टर जो आज हमारे फेवर में है वो ये है कि पिछले 10 साल से लोग गुप्ता जी से बहुत परेशान हैं। उन्होंने जो अनसुनी की है, उन्होंने जो लापरवाही की है, उन्होंने जो पंचकुला का हाल बेहाल किया है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, प्रदेश की बात करते हैं। हर एक पार्टी की तरफ से एक आंकड़ा होता है कि हमने ये छूना आंकड़ा, तो कांग्रेस का क्या आंकड़ा रहता है? मेरी पंचकुला कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे हरियाणा की जनता भी कांग्रेस में विश्वास जताएगी। उसका कारण ये है कि अगर आप देखें कि उन्होंने किसानों के साथ इस बार क्या खिलवाड़ किया। दिल्ली जाने तक किसानों का रोका, हरियाणा सरकार ने किसानों का रास्ता रोका। तो किसान अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विधानसभा जाने का रास्ता ज़रूर रोकेंगे। उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। इतने वादे हम युवाओं से किए गए कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपका भविष्य खुशहाल बनाएंगे। उसके बाद कुछ पूछताछ ही नहीं हुई थी हमारी। आप महिलाओं को देख लीजिए, पूरे हरियाणा में आज लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची। तो ये मेरा पूरा भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी हरियाणा में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ जी, जिनका कहना है कि इस बार हरियाणा में प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जो कांग्रेस है वो यहाँ पर प्रदेश में आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सारांश मेहरा, द समर न्यूज़, पंचकुला।